हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर स्पेशल फंड्स में हमारी आगे की इलास्ट्रेशंस। पहले वाली जो हमने इलास्ट्रेशंस किए हैं आई होप आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम 6 इलास्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। अब ये भी सेम है इलास्ट्रेशन, इसमें भी हमने वैसे ही इसको ट्रीट करना है बैलेंस शीट में जैसे हम मैच फंड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक पॉइंट डिफरेंट होगा, वो हम देखेंगे। जैसे देखिए मैच फंड 50,000 है तो हम इसको अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। दिस इज मैच फंड 50,000 रुपीज। उसके बाद वी हैव मैच एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को बाद में देखेंगे। डोनेशन फॉर मैच फंड, हमें इस फंड से रिलेटेड डोनेशन मिली है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो भी कोई इनकम होती है उसको हम इस फंड में ऐड कर देते हैं, तो हम डोनेशन ऐड कर देंगे 20,000 रुपीज। हमारा टोटल हो गया अब 70,000 रुपीज। अब नेक्स्ट सेल ऑफ मैच टिकट्स। मैच के टिकट्स सेल करने से हमें 11,000 रुपीज रिसीव हुए हैं, तो ये भी हमारी इनकम है, इसको भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। सेल ऑफ टिकट्स, टिकट्स सेल करने से 11,000 रुपीज, तो ये अब हमारा टोटल हो गया 81,000। मतलब अब हमारे पास इस मैच फंड में 81,000 रुपीज हैं। अब देखिए अब बारी आती है मैच एक्सपेंसेस। अब हमें एक्सपेंसेस कितने गिवन है 75,000। आप यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, ये हमारे एक्सपेंसेस माइनस हो गए 75,000। हमारे पास बैलेंस बचा 6,000। ये बैलेंस हम अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट है स्पेशल फंड्स का। फंड लेके चलेंगे, जो भी इनकम हो रही है इनकम प्लस कर देंगे और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस कर देंगे, और जो बैलेंस बचता है उसको हम अपने लायबिलिटीज के अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इफ, अब जैसे हमें इसमें सेकंड केस गिवन है कि हम कैसे ट्रीट करेंगे इफ एक्सपेंसेस गोज अप बाय 10,000, कि अगर हमारे एक्सपेंसेस 10,000 रुपए बढ़ जाते हैं तो अब हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये देखिए एक्सपेंसेस हैं कितने 75,000 के, अब इसमें इंक्रीज कितना हो गया 10,000 का, तो इसका मतलब अब एक्सपेंसेस हमारे हुए टोटल 85,000 रुपीज। अब 85,000 का तो हमारे पास फंड भी नहीं है, क्योंकि सभी इनकम्स ऐड करने के बाद हमारा जो फंड का अमाउंट बनता है वो है हमारा 81,000। ठीक है, तो 85,000 का हम एक्सपेंस कर रहे हैं, 81,000 का हमारे पास फंड है, तो अब वो जो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा हैं, अब वो खर्चा हम कहाँ दिखाएंगे। अब वो खर्चा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में हम उसको दिखा देंगे। तो अब अगर एक्सपेंसेस 10,000 बढ़ जाते हैं तो 4,000 रुपए जो है हम, ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाते हैं, उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड, ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड है, ये अमाउंट, ये इनकम साइड है और ये अमाउंट। तो अब जो 4,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे टू मैच एक्सपेंसेस 4,000। ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज हमने कब की, जब हमारे पास फंड का पैसा कम था लेकिन हमारे खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। तो जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा खर्चों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर्स में दिखाया जाता है। क्लियर है, उसके बाद फिर देखिए 7th इलास्ट्रेशन है हमारी। 7th इलास्ट्रेशन में भी हमें 3 सिचुएशंस गिवन है, तो अब हमने इन 3 सिचुएशंस में बताना है कि हम उनको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये देखिए ये जो हमारी 3 सिचुएशंस हैं उनके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो सबसे पहले सिचुएशन है हमारी मैच एक्सपेंसेस 8,000। मैच एक्सपेंसेस हमें गिवन है 8,000, तो इसमें हमें और कुछ भी गिवन नहीं है, हमारे पास कोई मैच फंड नहीं है, सिर्फ मैच एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंडिचर अपना मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड होती है, तो इसमें हम दिखा देंगे टू मैच एक्सपेंसेस 8,000।
क्लियर? इसमें हमारे पास कोई मैच फंड नहीं था। अब सेकंड हमारी जो सिचुएशन है दैट इज मैच फंड है हमारे पास 30,000 और मैच एक्सपेंसेस 8,000। अब एक्सपेंसेस भी हैं और साथ में हमारे पास मैच फंड भी है 30,000 का। तो अभी देखिए जब हमारे पास फंड होता है तो हम उनको स्पेशली ट्रीट करते हैं। अब हमारे पास मैच फंड 30,000 है तो अब हम ये मैच फंड अपनी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाएंगे 30,000 और जो ये मैच एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं ये एक्सपेंसेस फंड में से ही माइनस किए जाएंगे। तो 8,000 माइनस कर दीजिए, बैलेंस आ गया 22,000। अब ये 22,000 हम अपनी लायबिलिटीज में शो करेंगे कि हमारे पास मैच फंड के अभी 22,000 रुपीज का बैलेंस है। थर्ड सिचुएशन देखिए, थर्ड सिचुएशन में मैच फंड गिवन है, मैच एक्सपेंसेस गिवन है और हमें गिवन है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर मैचेस 6,000 कि ये जो मैचेस है इसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है 6,000 का। तो अब ये हमारी क्या है, इनकम है। इनकम है तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो अब ये देखिए मैच फंड में आप प्लस कर दीजिए कंट्रीब्यूशन जो हम रिसीव कर रहे हैं 36,000 का, ये हमारा टोटल हो गया 36,000 और फिर आप इसमें से माइनस कर दीजिए जो हमारे मैच एक्सपेंसेस हैं 8,000। तो 36 में से 8 माइनस करेंगे तो 28,000 हमारा बैलेंस अमाउंट हो गया जिसको हम अपनी लायबिलिटीज में शो करेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर हमारे एक्सपेंसेस मान लीजिए ज्यादा हो जाते, एक्सपेंसेस 40,000 हो जाते सपोज, तो अब हमारे पास फंड कुल 36 है तो हम 40 यहाँ से नहीं ले सकते, तो 36,000 आप यहाँ से ले लीजिए। बैलेंस हमारा बाहर क्या आ जाएगा, नील, कि हमारा फंड जो है वो खत्म हो गया है। और जो एक्स्ट्रा 4,000 रुपीज है उसको हम कहाँ से लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस में हम दिखा देंगे 2 मैच एक्सपेंसेस करके। तो ये इसी तरीके से हम अपने जो भी हमें फंड्स गिवन होंगे, प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, तो वहां से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे और वहां से रिलेटेड जो भी इनकम्स होंगी उनको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको गिवन है इन द एंड ऑफ चैप्टर, आप वो क्वेश्चंस करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।